आज के इस टाइप स्क्रिप्ट के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है डेटा टाइप्स। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डेटा टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप के बारे में हमें अच्छी सी जानकारी होना वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो मैक्सिमम डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होती है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको सिनारियो बताऊंगा, उससे हमें पता चलेगा कि डेटा टाइप का कितना इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, और हम सब लोग ये गलती करते हैं कि डेटा टाइप जो चैप्टर है हमारा, इसी को हम बेसिक कंसिडर करके इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे सॉफ्टवेयर बनाना है, बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाने हैं, अच्छी कोडिंग करना है, तो आपको डेटा टाइप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो एक जनरल मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, एक जनरल मॉडल होता है। यहाँ पे होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, और एक होता है आउटपुट। ओके, तो ये होता है जनरल मॉडल होता है। ओके, जहाँ पे एक इनपुट होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होती है, और उसके बाद जो मिलता है वो आउटपुट होता है। ओके, तो सारे फील्ड में ये मॉडल ही काम करता है, चाहे आप कौन सी भी फील्ड ले लो, इंजीनियरिंग की या फिर कौन सी भी फील्ड के अंदर इसी तरीके से काम होता है। एक होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेस, और थर्ड होता है आउटपुट। ओके, एक इनपुट मिलता है, प्रोसेस इनपुट होता है, उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म होती है, और उसके बाद वो हमें आउटपुट मिलता है। तो सेम हमें प्रोग्रामिंग में भी यही काम करना होता है। यहाँ पे इनपुट जो होता है वो हमारा डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है। ओके, और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ये हमारे फंक्शन होते हैं। ओके, और जिसके बाद जो मिलता है ये हमारा आउटपुट होता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग में हम यही मॉडल इस तरीके से वर्क होता है। इनपुट हमारा डेटा होता है, फंक्शन प्रोसेस होती है, और उसके बाद हमें मिलता है आउटपुट। तो ये फंक्शन क्या करता है कि इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं, वो कोड उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उसके बाद जो कुछ मिलता है हमें वो आउटपुट होता है। और यही काम हमें करना होता है थ्रू आउट दी आवर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें इसी मॉडल का यूज करना पड़ता है। ओके, तो अभी इसको और अच्छी तरह से समझेंगे कि इस मॉडल का यूज करने के बाद हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ओके, जो कि हमारे डेटा टाइप से एसोसिएट है। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमने अभी देखा कि यहाँ पे हमारा डेटा, और डेटा के ऊपर कुछ फंक्शन होते हैं हमारे, उसके अंदर कोड होता है, और यहाँ पे मिलता है हमें आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन के अंदर कोड उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो फंक्शन होता है हमारा, ये फंक्शन, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। वो कोड किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डेटा के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, डेटा के ऊपर डिपेंड होता है, इसका मतलब क्या है कि वो डेटा किस टाइप का डेटा है, उसके हिसाब से कोड हमारा तय होता है कि हम किस टाइप का कोड उसके ऊपर करें, किस टाइप के ऑपरेशन उसके ऊपर करें, ताकि हम वो आउटपुट ला सके। ओके, मान लो एग्जांपल में, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एक जूस बनाना है। आपको क्या बनाना है? जूस बनाना है। ओके, तो जूस बनाने के लिए आपको इनपुट चाहिए, फ्रूट। ओके, उसके ऊपर प्रोसेस करोगे, जूस की प्रोसेस, और जो मिलेगा फाइनल में वो आपको मिलेगा जूस। ठीक है, वो आपको जूस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रूट क्या है, ये है हमारा डेटा। ओके, और प्रोसेस जो है हमारी, ये है हमारे फंक्शन, और यहाँ पे फाइनली जो मिला है हमारा जूस मिला है, उसी को हम बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी ये जो प्रोसेस है, ये फ्रूट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ये सबसे पहले इस प्रोसेस को पता होना चाहिए कि इस फ्रूट क्या है, ये मटेरियल क्या है। ओके, जो भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं वो मटेरियल क्या है, इस मटेरियल के हिसाब से हम वो प्रोसेस अप्लाई करते हैं और जूस निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे फ्रूट की जगह हमने इनपुट दे दिया, इस फ्रूट की जगह हमने इस इनपुट दे दिया पनीर। फ्रूट की जगह हमने क्या इनपुट दे दिया? पनीर। तो अभी यहाँ पे जो प्रोसेस थी फ्रूट बनाने की, वो प्रोसेस काम करेगी? नहीं करेगी। ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगी,
मतलब हमारा जो भी कोड हमने जो किया है वो क्या होगा, कोलैप्स होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं। उसके लिए रीजन यही होता है कि हम डेटा के फॉर्मेट को अच्छी तरह से ना समझते हुए, डेटा को अच्छी तरीके से ना समझते हुए कोड करते हैं, और अगर उस डेटा के अंदर कुछ चेंज होता है तो पूरा कोड हमारा कोलैप्स होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम फ्रूट की जगह पनीर देते तो ये प्रोसेस काम नहीं करती, क्योंकि पनीर बनाने की प्रोसेस अलग होती है। ओके, तो कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब ये है कि डेटा के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ऑपरेशन तय होते हैं कि किस टाइप का डेटा है, और उस डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग उसके ऊपर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें यही करना होता है कि सबसे पहले हमें उस डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, और उस डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद उस डेटा के रिगार्डिंग किस टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में, वो हमें जानना जरूरी है। और इसी के लिए हमें डेटा टाइप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डेटा टाइप को सबसे पहले पहचानेंगे कि डेटा का एक्चुअली टाइप क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप की डेटा है, और उसका फॉर्मेट क्या है, और किस फॉर्मेट में किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ताकि हम अच्छी तरीके से कोड कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा टाइप। तो चलो अब हम देखते हैं टेक्निकली एक्चुअली व्हाट इज द डेटा टाइप, एंड हाउ मेनी टाइप्स आर प्रेजेंट इन अ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप क्या है, सो डेटा टाइप का मीनिंग ये होता है, इट इज अ इट इज अ it is a size and format of a specific data। ओके, सो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, साइज एंड फॉर्मेट ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा, उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, तो जो भी हमारा एक डेटा होता है, ये हमारा डेटा होता है जो भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने वाले। इस डेटा की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इस डेटा का साइज होता है, और उस डेटा का एक फॉर्मेट होता है। ओके, इसका मतलब जो भी डेटा हम यूज करने वाले हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो डेटा कितने साइज का मेमोरी स्पेस लेता है, और उस डेटा का फॉर्मेट क्या है, ताकि उसके ऊपर किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये दोनों से एक डेटा टाइप बनता है, ये दोनों का मिलकर क्या बनता है, एक डेटा टाइप बनता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप कहते हैं। ओके, सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट हो, जावा हो, या कुछ भी हो, उसको भी एक लिमिटेशंस होते हैं। ओके, ये लिमिटेशन क्या होते हैं कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती, वो लैंग्वेज खुद तय करती है कि वो किस प्रकार के डेटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और वो डेटा के प्रकार कौन से है, वो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करते हैं कि आप इसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करो, यूज करो, ताकि इसी फॉर्मेट में ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। और दिस इज कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द डेटा टाइप्स। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट, जो भी हमारा डेटा है जिसका साइज एंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको एक यूनिक नेम दिया जाता है, यूनिक नेम, और उसी नेम से उस डेटा को रेफर किया जाता है, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप्स। ओके, उसी को डेटा टाइप्स कहा जाता है। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के डेटा है जो टाइपस्क्रिप्ट ने डिटरमाइन किए हैं, डिफाइन किए हैं। हम उसी टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और उसी के ऊपर टाइपस्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप्स। ओके, सो टाइप्स के अंदर कितने तरीके के डेटा के प्रकार है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने डेटा के टाइप्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रुप किया है। सबसे पहले है नंबर एक, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप।
नंबर 2 है, इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, और थर्ड वन है इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो भी डेटा टाइप्स है हमने उसको क्या किया है, 3 कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसी को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, और थर्ड वन है डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखो प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के मदद से डिफाइन करूंगा। तो नंबर 1 यहाँ पे इट इज इनबिल्ट डेटा टाइप। मतलब ये होता है कि ये लैंग्वेज ने खुद डेटा के टाइप्स हमें प्रोवाइड किए हैं, मीन्स ये एक डेटा के नेम होते हैं। ओके, ये एक इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं जो कि लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं। ओके, तो उसी को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। सेकेंड वन, इट हैज सिंगल वैल्यू। ओके, सो प्रिमिटिव टाइप के जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है वो डेटा सिंगल वैल्यू डेटा होता है। ओके, तो जो भी डेटा सिंगल वैल्यू होता है तो वो डेटा का जो टाइप होता है वो प्रिमिटिव टाइप में आता है। ओके, उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जो भी प्रिमिटिव टाइप का जो डेटा होता है उस डेटा का टाइप जो होता है प्रिमिटिव टाइप जिसको कहा जाता है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, वो सिंगल वैल्यू होती है। ओके, तो उसी को प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। सेकंड थिंग है इट इज इम्यूटेबल। ओके, सो प्रिमिटिव टाइप का जो भी डेटा टाइप होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल होती है। क्या होती है, इम्यूटेबल, मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, तो इस तरीके का जो भी डेटा टाइप होता है, ओके, डेटा टाइप मीन्स इस तरीके की जो भी डेटा होता है जो सिंगल वैल्यू डेटा होता है और वो डेटा चेंज नहीं होता है, उसी को उस डेटा को प्रिमिटिव डेटा टाइप, उससे प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया गया है और उसी को प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो भी डेटा होता है वो सिंगल वैल्यू डेटा होता है और वो इम्यूटेबल होता है, मतलब वो डेटा हम चेंज नहीं होता वो डेटा। ओके, वो डेटा कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसी टाइप का जो भी डेटा की टाइप होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप डेटा। ठीक है, तो चलो अब हम प्रिमिटिव टाइप डेटा के अंदर कौन से डेटा आते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक आता है नंबर टाइप। ओके, नंबर टाइप डेटा। ओके, सो ये एक नंबर एक डेटा का टाइप है। ओके, तो ये डेटा का टाइप जो भी हमारा डेटा नंबर फॉर्मेट में होता है, ओके, उसी को एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ नंबर। ओके, तो ये नंबर टाइप का जो डेटा होता है, एग्जाम्पल के अंदर जैसे 10 हो गया, 30 हो गया, 40.3, सो जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है नंबर टाइप। ओके, तो जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो किस कैटेगरी में आता है, नंबर टाइप के डेटा टाइप के कैटेगरी में आता है। ओके, तो जो भी हमारा नंबर टाइप का डेटा होता है उसका डेटा वो कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करता है, नंबर न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल डेटा। ये क्या है, एक्चुअल डेटा है, इसका टाइप क्या है, नंबर है। ओके, ये हमारा एक्चुअल डेटा है और इसका टाइप क्या है, नंबर है। ओके, तो ये जो एक्चुअल डेटा होता है इसी को कहा जाता है लिटरल। इसी को क्या कहा जाता है, लिटरल। ओके, तो जो भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जो भी आपका एक्चुअल डेटा होता है किसी भी डेटा टाइप का तो उसी को लिटरल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मानो कि यहाँ पे 10 है। ओके, तो 10 क्या है, हमारा नंबर डेटा, 10 एक हमारा नंबर है। ओके, मीन्स ये एक हमारा वैल्यू है। इसका टाइप क्या है, इसका
नंबर है, इसका टाइप क्या है, नंबर है। तो इसको क्या इसको किस तरह से रेफर किया जाता है। अब ये जो 10 है ये एक्चुअली वैल्यू है, इसलिए इसको लिटरल कहा जाता है। डेटा टाइप की जो भी वैल्यू होती है एक्चुअली उसको लिटरल कहा जाता है। और लिटरल ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं लिटरल, ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो इसी को किस तरह से रेफर किया जाता है, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, नंबर कांस्टेंट लिटरल। ठीक है, नंबर कांस्टेंट लिटरल। ओके, मतलब क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है, ओके, जो भी आपका एक्चुअल डेटा है उसी को क्या कहा जाता है, लिटरल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ये डेटा टाइप है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है उसी को नंबर कहा जाता है। ओके, और जो भी आपका नंबर होता है एक्चुअल वैल्यू उसी को लिटरल कहा जाता है। ओके, और वो लिटरल ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो उसको रेफर कैसे किया जाता है, उसका टाइप नंबर और उसके आगे कांस्टेंट लिटरल, इस तरीके से क्या इसको रेफर किया जाता है। ओके, सो नाउ सेकंड डेटा टाइप इज व्हाट, सेकंड टाइप है हमारा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग हमारा एक सेकंड डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द डेटा एनक्लोज इन अ सिंगल कोट और डबल कोट। ओके, तो जो भी डेटा आपका सिंगल कोट, डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी आपका डेटा सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर है उसी को स्ट्रिंग रेफर किया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखो ABC डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में कोड लैंग्स। ओके, तो इस तरीके का जो भी डेटा होता है हमारा वो स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। ओके, जैसे कि मैंने 1 2 3 दे दिया और इसको डबल कोटेशन के अंदर रख दिया, तो ये नंबर नहीं है, ये अभी क्या होगा, ये स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो इस तरीके के डेटा का टाइप जो होता है उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद है बुलियन टाइप का डेटा। ओके, तो ये जो बुलियन है, बुलियन टाइप रिप्रेजेंट करता है जो भी डेटा है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होता है। ओके, तो जो भी आपका बुलियन टाइप का डेटा होता है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होता है। एग्जांपल ट्रू और फॉल्स। ओके, तो जो भी आपका डेटा ट्रू और फॉल्स होता है उस डेटा का जो टाइप होता है उसी को क्या कहा जाता है, बुलियन टाइप ऑफ डेटा कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रिमिटिव टाइप में एनी। एनी, ओके, सो एनी एक डेटा टाइप है, ये रिप्रेजेंट करता है एनी वैल्यू। ओके, एनी डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है एनी वैल्यू। सो आप कौन सी भी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, अगर जिसको आप एनी डेटा टाइप अगर लगाते हो। ओके, जैसे कि मान लो मेरा एक वेरिएबल है एक्स, एक्स कुलर मैं इसको एनी लगाता हूँ, तो एनी का मतलब एनी डेटा टाइप। जैसे मैं इसके अंदर नंबर स्टोर कर सकता हूँ या एक्स के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, ABC एनीथिंग। ओके, सो एनी डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि एनी डेटा, ओके, एनी वैलिड डेटा इन अ टाइप स्क्रिप्ट, तो उसी को क्या कहा जाता है, एनी कहा जाता है। ओके, ना उसके बाद है वॉइड। उसके बाद है वॉइड। ओके, सो वाइड का मतलब क्या होता है, इस अब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। ओके, मतलब जहां पे कोई वैल्यू नहीं है उसी को हम क्या करते हैं, वाइड कंसिडर करते हैं। ओके, तो वाइड एक प्रकार का डेटा का टाइप है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर इज अ नो वैल्यू, जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है, वाइड कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम जो मैक्सिमम वाइड यूज करते हैं हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन में और टाइपस्क्रिप्ट के, कि फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है तो हम उसको वाइड डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ नथिंग, नो वैल्यू। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वाइड डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद है नल। नल एक डेटा टाइप है, वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ नल वैल्यू को। नल का मतलब क्या है कि देयर इज अ नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे। ओके, तो वहां पे नल से हम उसको रेफर करते हैं कि नल का मतलब यह है कि वहां पे कुछ भी नहीं है।
ओके, तो नल एक डेटा टाइप है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो नल का यूज करके हम किसी वेरिएबल के अंदर ओनली नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है अनडिफाइंड। ओके, सो अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है। ओके, सो वो डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने मेमोरी तो अलोकेट कर दी है, लेकिन उसके ऊपर आपने कुछ वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं किए, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो उसी को कहा जाता है अनडिफाइंड। सो अगर आपको किसी वेरिएबल को अनडिफाइंड डिक्लेयर करना चाहते हो, उसके अंदर सिर्फ अनडिफाइंड ही वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बट मेमोरी लोकेशन इज क्रिएटेड, बट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एट दैट टाइम, आप अनडिफाइंड डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। ओके, सो अनडिफाइंड रिप्रेजेंट देयर इज अ नॉट डिफाइंड एनी वैल्यू। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ओके, सो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है हमारे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन एंड क्लोज करले ब्रैकेट से। ओके, तो इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो ऑब्जेक्ट का मीनिंग यही होता है कि आप प्रॉपर्टी और मेथड किसी सिंगल यूनिट में ग्रुप कर सकते हो, और उस टाइप का जो भी डेटा होता है उसका टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ओके, तो इसके बारे में हर एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर है, तो हम अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जस्ट डेटा टाइप के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन से डेटा टाइप है, और उसके आगे हम देखेंगे इसका इस्तेमाल किस तरह से हम करेंगे। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, ये डेटा हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी और मेथड लिखते हैं, उस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा कहते हैं। जैसे कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी है नेम, नेम इक्वल टू कोड लेंथ कॉमा एज, एज 30। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है आपका इस फॉर्मेट में, उसी को नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ओके, सो guys, I hope you understand this is a data type that come into the primitive data type category. Okay, तो primitive data type की कैटेगरी है, उसके अंदर ये सारे डेटा टाइप आते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो हमने देखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। ओके, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं हम यहाँ पे अभी देखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है कि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मीनिंग ये होता है कि यूजर खुद उसको डेटा टाइप को क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर एक, यूजर कैन क्रिएट ओन डेटा टाइप। ओके, दूसरी बात, it has multi value, and third, it is mutable। ओके, सो ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है या फिर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसको कहते हैं। ओके, तो ये किसे कहते हैं, वो यूजर उसको खुद अपना नाम देता है उस डेटा टाइप को। ओके, वो खुद एक नया टाइप का डेटा टाइप बनाता है। सेकंड, इट हैज द मल्टी वैल्यू, मतलब जो भी डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसके अंदर जो डेटा होता है वो मल्टी वैल्यू डेटा होता है। ठीक है, और उसके बाद इट इज अ म्यूटेबल, मीन्स यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप के अंदर जो डेटा होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी डेटा टाइप होता है उसी को कहते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके अंदर जो डेटा है वो म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है। ओके, और वो डेटा मल्टी वैल्यू डेटा होता है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उस टाइप का जो भी डेटा होता है वो उसका टाइप क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है। ओके, तो चलो अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन से आते हैं। नंबर एक आता है इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हम खुद इंटरफेस बनाते हैं टाइप के अंदर, और उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग
मेथड्स लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। ओके, तो इंटरफेस एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तो उस टाइम हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप के बारे में देख रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर इंटरफेस आता है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ताकि हम खुद का नया इंटरफेस बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, उसके बाद है क्लास, उसके बाद है क्लास। ओके, सो क्लास इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम हमारे हिसाब से अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, उसको हम अलग अलग नाम देते हैं, और उस क्लास के अंदर हम खुद ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, कि जो एक डेटा का फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसी को भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। ओके, तो क्लास के बारे में भी हमारे सेपरेट चैप्टर है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो सारे चैप्टर हम अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, उसके बाद है इनम। इनम, सो यहाँ पे इनम भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ताकि हम खुद नया इनम टाइप का डेटा टाइप बनाते हैं, हम खुद नाम देते हैं उसको, और उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग डेटा लिखते हैं। ओके, कांस्टेंट लिखते हैं, तो वो भी एक प्रकार का डेटा का टाइप बनता है जिसके अंदर इनम डेटा होता है। तो इनम हम खुद बनाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम उसको खुद नाम देते हैं, तो ये भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर ही आता है। ओके, उसके बाद है टाइप अलियास। ओके, सो टाइप अलियास का यूज करके हम खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, तो टाइप अलियास क्या है, इसके बारे में भी एक नया चैप्टर है। तो टाइप अलियास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि हम खुद एक नया डेटा टाइप बनाते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टाइप अलियास कहते हैं। ओके, और उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसका एक्चुअली ये एक डेटा टाइप नहीं है, ये टाइप अलियास के अंडर आता है, लेकिन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये मैकेनिज्म है, इसका यूज करके हम खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। ओके, तो हम एक डिफरेंट डेटा का टाइप बना सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का डेटा का फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है और कौन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है। ओके, सो अभी हम देखेंगे लास्ट डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, कि एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर एक नया डेटा टाइप बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर से नया डेटा टाइप बनता है। कैसे, मान लो कि डिराइव्ड डेटा टाइप में कौन से आता है, एरे आता है, टपल आता है, और यहाँ पे हम उसको बोलते हैं टाइप अलियास। टाइप अलियास, ओके, तो ये टाइप अलियास डिराइव में भी आता है और यूजर डिफाइंड में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा एरे होता है, एरे क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है। ओके, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमें डेटा का सीक्वेंस बनाना होता है। ओके, तो लेकिन उसको ऑलरेडी डेटा की टाइप चाहिए होती है, जैसे नंबर टाइप का डेटा होता है सीक्वेंस में, या फिर स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, या फिर बुलियन टाइप का सीक्वेंस में डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरे, एरे क्या होता है, हमारा सीक्वेंस ऑफ डेटा, जैसे कि 10, 20, 30 एंड 40। ओके, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 10 क्या है, ये एक्चुअली डेटा है, लेकिन इसका टाइप क्या है, नंबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कि हमने एरे का एक सीक्वेंस बना दिया। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने नंबर का एक सीक्वेंस बना दिया, नंबर का डेटा बना दिया, जिसके अंदर मल्टीपल नंबर्स होंगे, लेकिन ये एरे बनता है एग्जिस्टिंग डेटा टाइप नंबर के ऊपर। ओके, तो नंबर के ऊपर जैसे हम इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, नंबर, और यहाँ पे एरे, इसका मतलब एरे जो बनता है वो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर बनता है, वो खुद का उसका कोई डेटा टाइप नहीं होता।
ओके, तो इसलिए उसको डिराइव्ड डाटा टाइप कहा जाता है। डिराइव्ड डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा टाइप के ऊपर से नया डाटा टाइप बनता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे array बनाया है नंबर का, तो मैं यहाँ पे array स्ट्रिंग का बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रिंग का सीक्वेंस बना रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ। ओके, तो उसी को हम array बोलते हैं। ओके, तो array is a derived data type. Okay, so I hope you understand the derived data type. ओके, उसके बाद होता है टपल। ओके, सो टपल क्या होता है? टपल इज आल्सो डिराइव्ड डाटा टाइप। मतलब क्या होता है कि टपल जो होता है वो एरे होता है, लेकिन फिक्स्ड साइज एरे होता है। कैसे होता है? फिक्स्ड साइज एरे होता है, उसी को हम बोलते हैं टपल बोलते हैं। इसे फिक्स्ड साइज एरे, फिक्स साइज एरे होते हैं। जैसे कि मेरा ये एरे है, एरे के अंदर मैं दो नंबर लूंगा, पहला लूंगा स्ट्रिंग और दूसरा लूंगा नंबर। ओके, तो ये मेरा एरे, तो ये एरे क्या, सॉरी ये मेरा एरे है, लेकिन ये इसको हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। टपल, टपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिक्स साइज एरे है, मतलब इसके अंदर इसकी साइज दो एलिमेंट है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, और उसकी डेटा टाइप क्या है? पहले की स्ट्रिंग है और दूसरे की नंबर है। तो इस तरीके का जो भी आपका सीक्वेंस और कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसी को टपल कहा जाता है। ठीक है, तो टपल इज अ सबसेट ऑफ एरे which has the which has the fixed number of element of a known type. ओके, मतलब आप किसी एरे को बना सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगा। इस तरह का जो भी आपका डेटा टाइप होता है उसी को क्या कहा जाता है? टपल कहा जाता है। ओके, तो टपल के अंदर जो भी आपका डेटा होता है वो एरे के फॉर्म में होता है, और उसके अंदर आपको कितने एटम होने चाहिए डेटा के अंदर, और उस आइटम का टाइप क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ती है। तो उस टाइप का जो भी डेटा टाइप होता है उसी को बोला जाता है टपल। और टपल भी क्या है? एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, मतलब वो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर बनता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टपल। उसके बाद है टाइप अलियास। टाइप अलियास के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि टाइप अलियास हम एक नया टाइप बनाते हैं, मीन्स एग्जिस्टिंग टाइप को एक नया नेम देते हैं, और उसी को हम टाइप अलियास बोलते हैं। ओके, तो टाइप अलियास का यूज करके हम क्या करते हैं? एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको नया नेम देते हैं, और वो हमारा नया डेटा टाइप बनाते हैं। तो दिस इज आल्सो कम इनटू द डिराइव्ड डेटा टाइप कैटेगरी। Okay, so guys, I hope you understand the data types into the TypeScript. आपको सिर्फ इसके नेम पता चले, लेकिन आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि हर एक डेटा टाइप के अंदर किस तरीके से काम करना है, उसके किस तरह से क्या क्या वैल्यू होती है, और हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये हर एक डेटा टाइप को किस तरीके से यूज करेंगे और इसके किस तरीके के डेटा होते हैं। तो ये वीडियो में हमने सिर्फ आपको डेटा टाइप ही रिप्रेजेंट किए हैं, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि टाइप्स के अंदर ये टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।